दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोलिए मुनि श्री सदानंद जी महाराज की, मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज की जय। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, इस भारत की आबादी या जनसंख्या 140 करोड़ है और उन 140 करोड़ लोगों में 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनकी सोच सकारात्मक हो। सकारात्मक सोच ना होने के कारण वो मन से, चाहे वचन से, चाहे काया से कोई क्रिया अगर करते हैं तो उल्टी क्रिया हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच नकारात्मक होने के कारण वो जैसे ही कुछ करता है, मन से भी सोचता भी है तो उल्टा ही उल्टा सोच रहा है, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो चाहे कर्म के क्षेत्र में हो। अगर धर्मात्मा व्यक्ति त्याग करना चाहता है तो पहले ही सोचने लगेगा त्याग नियम ले लूँ, ये नियम पलेगा या नहीं पलेगा। अगर कोई व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग कर रहा है तो वो पहले ही सोच लेगा कि छूट ले लो, और छूट मांग रहे हैं छूट दे दो। क्यों? अगर बीमार हो गए तो अब तुम याद रखना रात्रि में कहीं ना कहीं बीमार होगे, क्योंकि सोच आपकी नकारात्मक है। एक व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला है तो वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक झटके से पूरी ज़िंदगी भर का ही रात्रि भोजन छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। एक सोच ये भी है। एक सोच ये है कि चाहे क्रिया मन से वचन से चाहे क्रियात्मक तरीके से कोई भी हो, अगर नकारात्मक सोच है तो नकारात्मक विचार ही आएंगे। कोई लड़की देखने के लिए जा रहे हैं तो पहले से ही नर्वस हो गए हैं, लड़की भी और लड़की के माता पिता भी। अगर मना कर दिया तो, पसंद नहीं आई तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भैया घबराने की क्या बात है, लड़कियों का कोई भूकाल पड़ा है क्या, अकाल पड़ गया है। लड़के भी होते हैं लड़की भी होते हैं, इनके मना करेगा तो दूसरा काम आएगा। लेकिन सोच पहले से ही डरी डरी है, वहाँ पर जाकर के सूचना मिली कि भैया लड़की पसंद नहीं आई, जैसा सोचा था वैसा हो गया। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोग, छोटे बच्चों से भी, बच्चों में भी, क्यों पेपर कैसा हुआ, बहुत बढ़िया, नंबर कैसे आ जाएंगे, अरे बढ़िया नंबर आएंगे। एक से पूछा कैसा पेपर गया, ठीक गया है, रिजल्ट कैसा आएगा, अब पता नहीं, पास तो हो ही जाएंगे भगवान ने चाहा तो। रिजल्ट आ गया, जिसने कहा था बढ़िया, उसकी डिवीज़न 95-97% की आई है। जिसने कहा पास हो जाएंगे तो वो पास ही हुआ है, 40, 35, 40, 50 नंबर आए, पास हो गया। जैसा विचार था वैसा ही हुआ। अब ये नकारात्मक जो सोच है ये हमें बड़ी परेशान कर रही है, हमें बढ़ने नहीं दे रही है। बोलने में भी हमारे शब्द ऐसे ही हैं, वचन का भी इस्तेमाल देखें कैसा चल रहा है, कट रही है, काट रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, राम भरोसे गाड़ी चल रही है। एक व्यक्ति सकारात्मक है तो उससे पूछा कैसा है, माता पिता की कृपा है, सब बढ़िया है। अगर धर्मात्मा है तो गुरु कृपा है, अरे राम के नाम लेते हैं सुबह, बढ़िया आनंद है। घर में फकड़ी है, घर में गरीबी है, चेहरे पे क्या हर्ष उल्लास उमंग है। ये क्या है? अब वो व्यक्ति कह रहा है काश मेरी सोच भी ऐसी होती। एक व्यक्ति अमीर है, वो व्यक्ति दुखी है। एक व्यक्ति गरीब है, अब वो अमीर आदमी उस गरीब से जल रहा है, क्यों? उसकी सोच बहुत अच्छी है, मेरी सोच क्यों नहीं बन पा रही। फिर ये सवाल जब आता है कि हम सकारात्मक मोटिवेट कैसे रहें, क्योंकि
अपने आप को मोटिवेट रखना ये बहुत बड़ी कला है, हर व्यक्ति नहीं रख सकता है। 140 करोड़ में से 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो पॉजिटिव सोचते हो। नौकरी अगर करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो पहले ही सोच लेंगे पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। और एक व्यक्ति ऐसा है कि वो कहीं भी जा रहा है तो कह रहा है काम बनेगा ही, वो काम बन भी रहा है। महानुभाव, इस नकारात्मकता से कैसे बचें, हम सकारात्मक कैसे हों, इसके लिए भी आचार्यों ने सूत्र दिए हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने समय सार में बहुत अच्छी बात कही है, जो हूँ सो हूँ चैव, जो है सो है। इस संसार में किसके लिए जी रहे हो? अरे बेटा है, अगर कल नहीं रहा तो क्या कर लोगे? अपने जीवन में अगर सकारात्मक रहना है तो अपने आप को पहले आध्यात्मिक चिंतन से सरोबार कर लो। मतलब सकारात्मक सोच के लिए आपके अंतरंग में आत्मचिंतन, तत्व चिंतन भी होना जरूरी है। जब अंजना सती को घर से बाहर निकाल दिया, सीता सती को जब जंगल में भेज दिया, तो सीता ने एक ही बात कही थी कि हे भगवान, ये सब मेरे कर्मों का खेल है, ये मेरे कर्मों का फल है, जो भी है सब मेरे कर्मों का फल है। और राम से संदेश में क्या भेजा कि राम से कह देना मुझे तो छोड़ दिया लेकिन धर्म को ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि बुरे समय में धर्म ही काम आएगा। ये सोच, ऐसी सोच, 9 मास पूर्ण होने को आए हैं, गर्भवती महिला है, 9 मास पूर्ण होने को आए हैं, कभी भी प्रसूति हो सकती है और भयानक जंगल है। ऐसे समय में ऐसे स्थान पर भी चिंतन, सोच कैसी है? सकारात्मक सोच। ऐसी सोच हमारी क्यों नहीं बन पा रही? कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मचिंतन, तत्व चिंतन नहीं है। महानुभाव, हमारे जीवन में हमें नकारात्मक सोचने के लिए मजबूर कौन करता है? हमारी नकारात्मक सोच का। मैं अमीर नहीं हूँ, लोगों की सोच कैसी होगी? मैं गरीब हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, काश मैं सुंदर होता। भैया अगर सुंदर हो जाते तो क्या कर लेते? सुंदर वाले भी तो परेशान हैं। सुंदरता भी कभी कभार अभिशाप बन सकती है। जो लड़कियां ज़्यादा सुंदर है उनसे पूछो, चेहरा भी ढक कर के बाहर निकलना पड़ता है। बिल्लियों को खाने के लिए कुत्ते तैयार खड़े हैं, सावधान रहना पड़ता है। इसलिए अमीरी, जो कह रहा है काश मैं अमीर होता, कभी भूखे रहे क्या? लेकिन हमारी सोच, मैं काश अमीर होता, मैं सुंदर होता, मैं बीमार हूँ, ये चीज़ें कहने से व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है। अपने आप को अगर सकारात्मक बनाना है तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है, जो हमारे जीवन में हर समय लड़ने के काम आएगा। जो हूँ सो हूँ चीफ, जो है सो है। गरीब है, एक भिखारी है, कह रहा है जो है सो है, आज का खा लिया कल का राम भरोसे, राम देगा, जिनने दिया आज कल वही देगा। हाँ, उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता है। एक पति पत्नी थे, बहुत अच्छी, मुझे इन पति पत्नी की घटना जो घटी हमेशा याद रहती है और बहुत अच्छी शिक्षा मिली दोनों से मुझे। ये हकीकत की घटना हुई। एक पति पत्नी की सालगिरह थी, सालगिरह, पहली सालगिरह है, शादी हो गई है, नए कपल हैं, सालगिरह आई है, मना रहे हैं। तो पत्नी ने सोच लिया है कि आज मैं अपने हाथ से जो भी है बढ़िया से बढ़िया बनाऊंगी। तो उसने पकवान बना लिए, पति को परोस दिए हैं। सुबह सुबह का समय है, भोजन करके ऑफिस जाना है, तो उसने छोले पूड़ी बनाई है, कड़ी चावल बनाए हैं, मीठे में खीर है, मालपुआ है, बस अब क्या चाहिए? अब कोई कमी तो है ही नहीं है, सैलेड भी है। ठीक है, पति ने भोजन करना शुरू किया है, दोनों बैठे हैं। जैसे ही छोले से पूड़ी खाई तो छोले में तो नमक ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि लड़की पढ़ी लिखी हो तो समझ बढ़िया होगी। कई बार ऐसा होता है पढ़ी लिखी है लेकिन रोटी भी बनानी नहीं आती है। तो एक लड़की से कहा, माने उम्र हो गई है अब तो रोटी बनानी तो सीख ले। तो भाई भी कह रहे हैं, उस दिन रोटी बनाने गई तो कह रहे जली भी मिलेगी, नक्शा मिलेगा भारत का,
नहीं तो पाकिस्तान को तो मिलना ही है। तो भैया चिंता मत करो, तुम्हें या तो भारत का या पाकिस्तान का मिलेगा, गोल नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका हमने माइंड वॉश कर दिया है। सामने वाले को हमने उल्टा उल्टा बोल बोल करके माइंड वॉश कर दिया है। जिस बच्चे को तुम 100 बार पागल कहोगे, एक बार वो अपने मुंह से कह देगा हाँ मैं पागल हूँ, बोल देगा वो। आप अगर सोच रहे हो मैं फेल होऊंगा तो फेल होगी। आपने सोच लिया है मेरा खाना बेकार बनेगा तो खाना बेकार बनेगा। वो पहली लड़की जब रोटी बना रही है तो उसकी रोटी गोल नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया है कोनी, तिरछी, टेढ़ी, और सामने वालों ने माहौल बना दिया है ये तो नक्शा बनेगा, तो नक्शा ही बन के निकलेगा बाहर। चाहे वो पाकिस्तान का बना है, चाहे अफगानिस्तान का, चाहे इंडिया का, चाहे इराक का, कहीं कहीं बना है। ये हमारे जीवन में नकारात्मक सोच का काम है। उस पति ने जब भोजन किया तो छोले में नमक नहीं है, उसने सोच लिया है गुस्सा नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, कड़ी चावल खा लेता हूँ। कड़ी में नमक इतना तेज है कि मुंह में रखते के साथ ही उसका तो बस वो तो बुखला गया है, अब तो छोड़ना नहीं है। फिर भी आज सालगिरह है, कंट्रोल कर लो, कोई बात नहीं, एक चम्मच खीर ही खा लेता हूँ। और जैसे खीर में चम्मच डाली और मुंह में रखी तो खीर तो बिल्कुल ही सीरा है, फीकी है, फीकी बिल्कुल, कुछ डालना ही भूल गई है। और मालपुआ लिया तो वो बिल्कुल सीरा। उनने कहा भैया आज भाग्य में लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, खीरा रखा था, एक ककड़ी खीरा उठा करके मुंह में रख के चल दिया। पत्नी समझ गई भोजन में कमी है, चक्के देखा तो किसी में नमक नहीं, कोई तेज, सारा भोजन एक अलग कर दिया है। सालगिरह है, जब पति भूखा गया तो पत्नी कैसे खा ले? एक दिन तो पति पत्नी मिलकर रह ले, कोई बात नहीं। सुबह से दोपहर हो गई है, पति का मन नहीं लग रहा है ऑफिस में, सोच लिया है चलो एक काम करते हैं, आज सालगिरह है, उसने मेरे लिए इतना किया, होटल में कहीं बाहर जाके घूमने के बहाने ही बाहर खा लेंगे, प्यार तो बढ़ेगा। ऑफिस से घर आ रहा है, पत्नी ने भी कह दिया जब उन्होंने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो रही है और एक भिखारी आया है, उसने कहा भोजन दे दो कुछ खाने के लिए, तो उसने वो थाली जो ऐसी की ऐसी उस भिखारी को दे दी है। और वो भिखारी थाली को देख करके बड़ा खुश हुआ है, आज तो भगवान छप्पर फाड़ के दे दिया है। हाँ, खीर, मालपुए, कड़ी चावल, छोले पूड़ी, और उसमें से दुनिया भर की सामग्री थी, अचार, सलाद वलाद। जैसे उनने छोले खाए तो फीके थे, कड़ी खाई तो चीरा थी। वो समझ गया कि भोजन में कमी होने के कारण किसी ने खाया नहीं है, ये मुझे मिल गया है। और वो भोजन उस खाने लगा तो इतने में उसका पति ऑफिस से चल दिया था, घर पे आया तो देखा है भिखारी तो मस्तों के भोजन कर रहा है। उसने छोले और कड़ी दोनों मिला करके भोजन कर लिया है और खीर में मालपुआ डाल करके उसे मीठी कर लिया, मज़े ले रहा है, आनंद ले रहा है और कह रहा है भगवान इन्हें बहुत दे, बहुत दे। वो पति रो रहा है, कह रहा काश ऐसी सोच मेरी हो जाती तो पूरा दिन अच्छा जाता। मान बात, ऐसी सोच हमारी क्यों नहीं हो सकती? सकारात्मक सोच के लिए कुछ कारण हैं जो हम नकारात्मक रहते हैं। सकारात्मक सोच जो रहती है उसके लिए हमें सकारात्मक रहना भी पड़ेगा, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव है क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर कुछ विचार जो हैं, हमारे अथॉट्स, वो हमारे बुरे अथॉट्स हमारी फीलिंग्स को दबा देते हैं, गुड फीलिंग्स को ख़त्म कर देते हैं और वो हम पे इतने हावी हो जाते हैं कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम नकारात्मक हो जाते हैं और हम नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक सोचते हैं और नकारात्मक क्रिया ही करते हैं। फिर सकारात्मक कैसे रहें? तो सकारात्मक रहने के कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय जो दिया है, 3 उपाय हैं, इन 3 उपाय को कर लेना, आप जीवन भर सकारात्मक रहोगे, पॉजिटिव। पहला अपने जीवन में कभी भी हीन भावना मत आने देना। अगर आपके जीवन में हीन भावना आ गई है तो आप परेशान रहोगे। जैसे मैं गरीब हूँ, मुझे कोई चाहता ही नहीं, एक माँ के 2 बच्चे हैं और उन लोगों ने सोच लिया है, बड़े ने सोच लिया है माँ मुझे नहीं चाहती है, और छोटे ने सोच लिया है कि माँ बड़े को ज़्यादा चाहती है। हाँ, हर घर में ये कहानी है और इसलिए वो बच्चे दुखी हैं। लेकिन उनसे पूछो, विचार करो, अगर तुम्हें नहीं चाहते तो तुम्हें पाल पोस के बड़ा कैसे किया उन्होंने? अगर नहीं चाहते तो अनाथ आश्रम में छोड़ आते, अच्छे से स्कूल में, अच्छे से कॉलेज में अच्छी पढ़ाई क्यों देते तुम्हें? अच्छे रहन सहन को, अच्छे कपड़े, अच्छी खर्चा तुम पे क्यों करते? लेकिन खामा खा
व्यर्थ में आपने सोच बना ली है और ज़िंदगी भर आप इस कारण परेशान हो कि मेरे माता पिता मुझे नहीं चाहते। जबकि याद रखना, माता पिता जब बच्चों को जन्म देते हैं, उनके जन्म देने से पहले ही उनके सारे सपने सजा देते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे लिखाएंगे, ऐसे बनाएंगे। कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं और दोनों को, एक को हम डॉक्टर बनाएंगे, एक को हम व्यापारी बनाएंगे, एक को नौकरी कराएंगे। ऐसे करके हम उन दोनों का जीवन बहुत संतुलित तरीके से सेट करेंगे। और दोनों ने खामा में सोच लिया है कि मुझे चाहते नहीं है मेरे माता पिता। ये नकारात्मकता व्यक्ति को पीछे की ओर ढकेलती है। हम कितने नकारात्मक हैं। किसी ने नई फैक्ट्री खोली है तो पहले ही सोच लिया है चलेगी या नहीं चलेगी, पता नहीं, चलेगी नहीं, क्या होगा। तो भैया चलेगी ही नहीं अब। क्यों? क्योंकि सोच आपने नकारात्मक बना ली है। तो आपके अथॉट्स, वो जो फैक्ट्री चलाने के लिए आपको नए आपको विचार चाहिए, नए तरीके चाहिए, वो आपके अंदर नहीं आएंगे। धीरे धीरे आप पुराने ज़माने के हिसाब से चलाते रहोगे और एक दिन डाउन होगा और इतने डाउन हो जाओगे बंद करनी पड़ेगी। मकान बना रहे हैं और मकान बनाने के लिए सोच लिया है कि मकान बनाना है, लेकिन बनाते समय ही पता नहीं कितना खर्चा होगा, क्या होगा। भैया क्या होगा? जो होगा होगा। जब बना रहे हो तो खर्चा तो होगा ही है, लेकिन अब पता नहीं लेबर बनाएगी नहीं बनाएगी। अब उस कारीगरों से भी कह रहे हैं भैया महीना भर तो लग जाएगा, या कितना टाइम लगेगा, महीना 2 महीने, साल भर लग जाएगा। अब वो भी कह रहे हैं हाँ साल भर लग जाएगा। मज़े आ गए उनके तो। अब साल भर से पहले वो घर से बाहर नहीं निकलने हैं। जो सोच बनाई थी रिजल्ट वैसा ही आ रहा है। हम अपने अंदर हीन भावना पैदा ना करें। मैं तो ये पढ़ ही नहीं सकती, मैं ये डिग्री प्राप्त ही नहीं कर सकती। कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में है। 4 साल की बच्ची है, तीरंदाजी, तलवार चलाना, घुड़सवारी, कृपान, ढाल से बचना, बचाव करना, ये चारों चीज़ें 4 साल की उम्र में सीख ली है। 9 साल में पिताजी मर गए हैं, 10 साल की उम्र में माँ मर गई है, 13 साल की उम्र में पति मर गया है, 14 साल की उम्र में बच्चा मर गया है, 16 साल की उम्र में टुकड़ी बनाई, 17 साल की उम्र में जंग लड़ी, 18 साल की उम्र में तख्तो-ताज आगरा की गद्दी हिला दी है, 23 साल की उम्र में 1000 लोगों को मारने वाली वो लड़की झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पॉजिटिव थिंकिंग थी। 23 साल की उम्र होती कितनी है? आज 23 साल की उम्र की लड़की को माता पिता बच्ची कहते हैं। और उसने दिल्ली, तख्तो-ताज, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ता, कानपुर, पटना, तो अंग्रेज झांसी की रानी का नाम सुनकर के डर जाते थे। जब यूनियन बाकर को पता चला कि झांसी की रानी मर गई है तो उनने कहा रानी नहीं, वो मर्दानी थी, 1000 आदमी को अकेले मार के मरी थी। क्या ऐसी सोच हमारी नहीं हो सकती? पॉजिटिव सोच हमारी होनी चाहिए। हीन भावना हमें पीछे क्यों ढकलती है? हम अपने जीवन में हीन भावना ना रखें। व्यक्ति हीन भावना लेके क्यों आता है? अगर हम समाज में हैं, घर में हैं, मेरा तो नाम ही नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे कोई चाहता ही नहीं है, ये हीन भावना के हैं। मुझे कोई चाहता ही नहीं, अगर चाहते ही नहीं तो ऐसे बड़े हो जाते क्या? मेरा कोई नाम ही नहीं है, तो आपको जो दुनिया भर के लोग पूछ रहे हैं ये नाम नहीं तो क्या गुमनाम है क्या? हम अपने आप को ही रीमोटिवेट कर रहे हैं, और रीमोटिवेट करने का कारण हमारे ये क्वेश्चंस, हमारी ये सोच जो है, मुझे कोई चाहता नहीं, मेरा नाम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा कमाने में लगे जा रहे हैं। जो तुमने कमाया है विचार करो, भोगा भी है। एक मोबाइल खरीद लिया है, उसे घिसे जा रहे हो। अगर गिर गया ज़मीन पे तो बच्चे पे थप्पड़ मार दिया है। मोबाइल बड़ा था, बच्चा, लेकिन हम जोड़ने के कारण, क्या बड़ा बनने के कारण, उस बड़े बनने के लिए, क्यों मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बड़ा बनना है, उस बड़े बनने के चक्कर में शांति से रह नहीं पा रहे, चैन से जी नहीं पा रहे, और सही मायने में खा भी पा रहे हो। लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, लेकिन जी भी रहे हो। इसलिए अपने अंदर की हीन भावना को ख़त्म करो। सबसे पहली बात तो हीन भावना को आने ही मत दो। दूसरी बात, पहली बात है हीन भावना, अपने अंदर हीन भावना ना आने दो। दूसरी बात, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। किसी ने कुछ कहा नहीं, जरा सी बात पे गुस्सा आ गया, बुखला गए, अरे भैया सहन करो, थोड़ा रहो, थोड़ा सहो। पहले के लोगों के सूत्र थे, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ।
आज के व्यक्ति को सहन ही नहीं है। भोजन चाहिए, जैसे ही भोजन चाहिए कह दिया भोजन चाहिए तो भोजन चाहिए। अगर नहीं आया तो 2 बात सुना दी, सब पूरे घर का माहौल ख़राब कर दिया है। सहन शक्ति नहीं है। अगर किसी बच्चे ने कोई बात कह दी है, भैया तुम पिता हो, वो बच्चा है, तो बच्चा चिल्ला भी सकता है, नुकसान भी कर सकता है। बच्चे, कई माता बहनें हैं, महाराज जी ये बच्चे शैतानी बहुत करते हैं। अरे शैतानी बच्चे नहीं करेंगे तो बाप करेगा क्या? शैतानी बच्चों का एक बहुत बढ़िया उनका गुण है। अगर वो शैतानी, कई माता पिता बच्चों को 2 साल की उम्र, 3 साल की उम्र में, एक महिला ने तो 1.5 साल की उम्र में बच्चे को प्ले में डाल दिया। उन्होंने प्ले में नहीं डाला, उन्होंने उस बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया है, उसने उसका बचपन ख़त्म कर दिया। उसे खेलने दो, वो खेल उसके जीवन में बहुत काम आएंगे। जो किशोर दा थे, फिल्म स्टडी का सबसे बड़ा सिंगर, मैं उनके बारे में जब पढ़ रहा था तो उसके बारे में पता लगा, जो सबसे बड़ा सिंगर था, आज तक उसकी कोई टक्कर नहीं कर सका। वो व्यक्ति गिल्ली डंडे से समुद्र के किनारे खेला करते थे। बचपन निकल गया, शैतानी निकल गई, नए नए अथोट से, और आज उनकी टक्कर का कोई संगीतकार ही नहीं है। ये क्या है? ये हम अपने जीवन में सहन शक्ति को बढ़ाएं, बच्चों को खेलने दो। घर के माहौल में बहन बेटियां जो हैं, घर में महिलाएं हैं, उनका माहौल, उनकी आदत है, ये उनके गुण हैं, चिल्लाना, चीखना, चहल पहल। कहते हैं अगर घर में स्त्री ना हो तो चहल पहल नहीं रहेगी। तो ये स्त्रियों के गुण हैं, तो उसको समझो। हम अपने आप में खामा खामी परेशान हैं, घर में अशांति है। अरे घर में भैया, अब घर में अगर पत्नी चली गई मायके में तब भी मन नहीं लग रहा है, क्यों? घर में शांति हो तो गई है। वाह रे वाह, रामलाल, अपने आप को खामा खा क्यों परेशान कर रखा है? अपने आप को अगर परेशान नहीं करना तो सहन शक्ति बढ़ाओ। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, पहली बात अपने अंदर हीन भावना मत आने दो, दूसरी बात सहन शक्ति बढ़ाओ, और तीसरी बात अपने मन की बात को कहना सीखो। आज व्यक्ति दुखी इसलिए भी है कि मन की बात नहीं कह पा रहा। पति वो परेशान है, पत्नी परेशान है, माँ वो परेशान है, पिता परेशान है, बच्चे परेशान हैं। 8-10 साल का बच्चा भी कह रहा है मुझे टेंशन है। क्यों? क्यों? किससे? पिताजी सुनते नहीं, माँ सुनने नहीं देती, दादा दादी को सुनाऊं क्या, दोस्त मेरे हैं नहीं, कहूँ किससे? मन की बात को कहना सीखो। मन की बात तुम्हें परेशान कर रही है, और मन की बात ना कहने के कारण तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है। जरा सा कोई कुछ कहे नहीं, बस अब तो खटिया खड़ी कर देंगे। जरा सी किसी ने प्यार से बात भी कही है तब भी गुस्सा आ रहा है, कारण कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में बात है। मन की बातों को निकालो। देख लेना, जो मन की बात नहीं कहते हैं, पेट के अंदर बात रखते हैं, उन्हें पेट की बीमारी होगी, गैस की बीमारी जरूर होगी। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो पहले उसका दिमाग खराब होगा, तब जाके उसका स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखो। पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने का काम देती है। थॉमस अल्वा एडिसन, जो ये बल्ब के नीचे आप बैठे हो, मकान की जो लाइट जलाते हो, ये बल्ब का आविष्कार करने वाला व्यक्ति सन 1800 में जो बल्ब का आविष्कार हुआ वो थॉमस अल्वा एडिसन। ऐसे नहीं हुआ, 10,000 बार फेल हुआ एक बल्ब का आविष्कार करने के लिए। अब 10,000 बार फेल होने के लिए कितना समय लगा होगा। और उस व्यक्ति से पूछा कि आप 10,000 बार फेल हो गए, आपको कैसा लगा आविष्कार करके? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि क्या मुझे अपने जीवन में 10,000 पड़ाव पार करने की अब सामर्थ्य आ गई है। ये सोच उसकी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ो, एक दिन में 13 घंटे सोता था। मंद बुद्धि बालक जर्मनी के लोगों ने उसे घोषित कर दिया था। एक दिन में 13 सिगार पीता था, जो लोग 6 महीने में नहीं पीते थे। और उस व्यक्ति ने, जब उसकी स्पीच होती थी, ऑटोग्राफ लोग लेते थे तो $5 लेता था एक ऑटोग्राफ के, एक स्पीच के $1,000। और जब वो मरा था तो अपने दोस्त को एक लेटर लिख के गया था। वो लेटर 1.5 पन्ने का था। सरकार को उसने बेच दिया, सरकार ने उसको खरीदा। जिसको मंदबुद्धि बालक घोषित कर दिया था, ऐसा वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसका वो एक लेटर 32 लाख करोड़ रुपए का बिका।
सोच कैसी होगी। निकोला टेस्ला 8 साल की उम्र में बिजली का आविष्कार करने की सोच ली है और 23 साल की उम्र में बिजली का आविष्कार कर दिया। सोचो, सुरेश मांझी छेनी हथौड़े से 70 किलोमीटर का जो पहाड़ है उसको अपने हाथ से तोड़ दिया 22 साल के अंदर। क्या ऐसी सोच हमारी है? हो सकती है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, लेकिन सोच का फर्क है। लोग हमारे पास आते हैं, जब अभी पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब हुआ, हम सरदना में थे, डॉक्टर आए, वैद्य आए हैं, उनसे कह रहे हैं थोड़ा सा अपनी चर्या में ढील दे दो, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कह रहे चर्या के लिए तो जीते हैं, धर्म के लिए ही। ठीक हो गए हैं, लोगों की भावनाओं से, उनकी श्रद्धा से। सब लोग जानते हैं कि पूरे भारत में आज उनका कैसा नाम है, चर्या शिरोमणि जिनको कहते हैं। 6 रस में से मात्र 1 रस लेते हैं, जीवन भर चटाई का त्याग है, शुगर के पेशेंट हैं, फिर भी इतना संघर्ष सहन करने के बाद हम उनसे बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। हमने कहा आपने इतना कुछ सहन किया है, कैसे कर लेते हो? कितनी बड़ी बात उन्होंने की छोटे शब्दों में। हमने पूछ लिया बीमारी आई तो आपने कैसे उससे लड़ाई करी? कहने लगे मैं अपना काम कर रहा था, बीमारी अपना काम कर रही। ये सोच हमारे अंदर जो है, ये पॉजिटिव सोच व्यक्ति को लड़ने के लिए काम कर देती है। हमारी ऐसी सोच है या नहीं है? दिगंबर साधु को धरती का देवता कहते हैं, उनके पास बैठ कर के एक पॉजिटिविटी आती है। नगन है, मई जून के महीने में डॉक्टर कहते हैं कम से कम 5 लीटर पानी पीना है, और वो तो मात्र 1 जग 2 जग पानी पी करके बैठ गए हैं। और जो गारंटी नहीं है, अंतराय भी आ सकती है और उपवास भी करना है। लेकिन सोच कैसी है? चेहरे पे मुस्कुराहट है, कह रहे हैं गर्मी बहुत है, कह रहे हैं ठीक है जो है सो है। 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, क्या कर लूँ? गुरुजी से कह रहे हैं मई जून का महीना है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, आचार्य श्री कुछ करो, तो क्या करें? गर्मी में तो गर्मी रहेगी। सर्दी में लोग कहते हैं चटाई नहीं लेते, कैसे करें? तो कहने लगे भैया सर्दी में सर्दी नहीं रहेगी तो गर्मी रहेगी क्या? ऐसी सोच अगर हम रख लें तो हमारे जीवन में सकारात्मक सोच अगर आ गई तो हम अपने जीवन में ऊपर उठ सकते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाला व्यक्ति, कभी सोच सकते हो कि भारत का एक एम्बेसडर मेंबर बन सकता है? अमिताभ बच्चन 35 पिक्चरों में फ्लॉप लगातार होने वाला व्यक्ति, कभी सोच सकते हो कि फिल्म स्टडी का गॉड बन सकता है? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिसको निकाल दिया गया है 10 साल की उम्र में, जिसने स्पोर्ट में आकर के अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया है, ऐसा वो युवा जिसको हर बार बीमारी के कारण या इसकी रिजेक्ट कर दिया गया और वो व्यक्ति क्रिकेट का गॉड बन गया है, लोग उसका उदाहरण देते हैं। ऐसा हम भी तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? आरसीबा बेगम भारत की पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुनीमा माजरिया पाकिस्तान की वो महिला जिसकी 135 हड्डियों में फ्रैक्चर आ चुका है और विश्व की आज मोटिवेशन स्पीकर है, व्हील चेयर पर चलती है, माँ नहीं बन सकती, दोनों पैर खराब हैं, बच्चेदानी खत्म हो चुकी है, पति ने डिवोर्स दे दिया है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी मोटिवेशन स्पीकर है। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति, आप जानते हो कुछ भी नहीं था और आज पूरे भारत का शासन कर रही है। चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है। कैसे इन लोगों ने कैसी सोच रखी होगी, कैसा इनका जुनून होगा, कैसे इनके थॉट्स, कैसी फीलिंग होगी, कैसे विचार होंगे। हमारी विचारधारा कमज़ोर है, हम नकारात्मक होने के कारण परेशान हैं और अपने नकारात्मक से सकारात्मक होना चाहते हैं। उसके लिए हमें अपने जीवन में 3 चीज़ें कर लेना। एक तो हीन भावना मत आने देना, एक अपनी सहन शक्ति बढ़ा लो, और तीसरी बात अपने जीवन में मन की बात निकाल दो। माँ से माँ की, पिता से पिता से, भाई की भाई की, बहन से बहन से, बिजनेस की बिजनेस में जो बात जिसकी है उससे जाके कह दो। व्यक्ति करता क्या है, कहेगा कहीं, सुनेगा कहीं से, कहेगा कहीं पर जाकर के, उससे उसका भी दिमाग खराब, तीसरे का भी दिमाग खराब और परेशान। इसलिए अपने जीवन में आप लोगों को अपने मन की बात कह करके अपने जीवन में सकारात्मक होना पड़ेगा। आत्मचिंतन, तत्व चिंतन आपको रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सूत्र आचार्य कुनकुन स्वामी ने जो दिया है, जो हूँ सो हूँ चेव, जो है सो है। गरीब है तो ठीक, अमीरी है तो ठीक, साथ में कुछ नहीं जाना है, जो है सो है। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ अपना कल्याण करें,
इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जब बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।